स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास। टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस हम लोग सारे वही ले रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा देखने में लेंदी लगते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम होती है, बट मुश्किल नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा, हम पढ़ते रहेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे ताकि हमारा काम इजीली हो जाए। डायग्राम अगर सही होगा तो सब कुछ सही होगा। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट है पी जो कि ग्राउंड पे है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि ग्राउंड आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री ऑफ अ टावर। इसका मतलब एक टावर है और वो टावर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड फ्रॉम अ फ्लैग इज 45। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग है, वो फ्लैग जो है इस पॉइंट पी से जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। द लेंथ ऑफ फ्लैग इज 5 मीटर। ये जो इस फ्लैग की लेंथ है ये है 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और गिवन है √3 की वैल्यू। इससे पहली क्लास में भी हमने √3 की वैल्यू अप्लाई की थी। तो अगर क्वेश्चन में वो यूज हो रही है या आंसर आपको पॉइंट में निकालना है तो वो वैल्यू दी होगी, आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से दोबारा एक बार पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन को। एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे जो कि एक टावर के पास है और वो टावर से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और उस टावर के ऊपर एक फ्लैग है उसके साथ बना रहा है 45। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल भी बढ़ेगा। तो पहले 30 था टावर के लिए और अगर उसके साथ फ्लैग है तो ये 45 हो गया। तो इस तरह से डायग्राम बना दिया है। अब ये डायग्राम के हिसाब से हम लेवल करते हैं। ये ए हो गया, पी जैसे कि ये पहले से गिवन है, बी हमने मान लिया टावर, ए से बी जो है ये टावर है और बी से सी जो है वो फ्लैग है। बी से सी 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी √3 की वैल्यू गिवन है। बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है और एंगल सी पी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। और फाइंड करना है आपको ए बी की, टावर ए बी की हाइट। तो इस तरह से हम लोग को ये सब जो गिवन है वो हमने पहले लिख लिया है और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले सम्स में किया, 2 ट्राइंगल है हमारे पास। पहला ट्राइंगल हम लेते हैं ए पी और बी, एंगल ट्राइंगल ए पी और बी। ए पी बी में एंगल 30, ये हमें फाइंड करना है और ये इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो इसके मतलब हम लगाएंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी। ना हमें ए बी पता है और ना हमें ए पी पता है, हाँ, लेकिन हमें 30 पता है। तो चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी। तो इसको हम लोग यहाँ भी रोक सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी इज इक्वल टू ए बी √3। अब इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का, जो कि हमें पहले ट्राइंगल से मिल गई है। चलिए आते हैं दूसरे ट्राइंगल के ऊपर। तो दूसरा ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल है ए पी सी। तो ए पी सी में हम आते हैं 10, इस बार एंगल है 45 डिग्री के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अब की बार जो हमारे पास
वर्टिकल लाइन है या हाइट है वो है AB, टावर है हमारे पास, प्लस फ्लैग भी है हमारे पास BC, जबकि बेस हमारे पास सेम है AP। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1045 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू हमें नहीं पता एज इट इज़, BC हाँ हमें पता है, यस गिवन है, ये है 5, और AP की वैल्यू भी हमें नहीं पता। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो AP की वैल्यू निकल के आई इससे AB प्लस 5, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। हमें क्वेश्चन में जो है AB की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम AP को रिप्लेस कर रहे हैं। हम अपनी इक्वेशन चाह रहे हैं कि AB में आए ताकि हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अगर AP की वैल्यू मांगी जाती तो हम AB की जगह AP के टर्म में अपनी इक्वेशन को लाने की कोशिश करते। तो अभी हम देख सकते हैं कि AB AP की वैल्यू है, ये भी AP की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा AB √3 इज इक्वल टू AB प्लस 5। इस क्वेश्चन में आप AB को x मान के भी कर सकते थे और आप AB को AB ही लेके भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कन्वीनियंट फील करते हैं। तो मैं AB के साथ ही कर रही हूँ, तो ये हो जाता है AB √3 की वैल्यू जैसे कि हमें दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1.732 AB। मैंने √3 की वैल्यू से रिप्लेस किया है, माइनस इस AB को मैं इधर ले आई हूँ, AB 5 को मैंने यही छोड़ दिया है। तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, सिंपली इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 कंसीडर करते हैं, और 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.732, और 0.732 AB इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5/0.732, पॉइंट हटाएंगे और 30, क्योंकि ये 3 वर्ड्स हैं, पॉइंट 3 नंबर्स है पॉइंट के बाद, तो 30, तो ये हो जाएगा 5000/732। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है AB की वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, ये बहुत टाइम ले लेगा, आप इसे सॉल्व करिए अगर आपके पास टाइम है, और अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को इतना ही लिख के छोड़ आइए। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन कहाँ तक ले जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर, यानी जो टावर था उसकी जो हाइट थी AB वो आई 6.83 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कई बार मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंगल तो 45 नहीं है, तो नहीं, ये एंगल 45 नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है तो वो एंगल भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो एंगल है वो बेस से ही लेना है आपको। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 45 है। कई बार ऐसा होता है कि इसको 45 और प्लस ये 30 करके 75 कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये एंगल 30 है और फ्लैग की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है टावर के कंपैरेटिव में, तो 15 डिग्री और बढ़ा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 45 हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।